या अगर उसको एक बार पढ़ चुके हो तो उसको किस तरीके से रिवाइज करें। तो आज के सेशन में हम लोग वो डिस्कस करेंगे, तो भी आपका गेट 2026 के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो मशीन डिजाइन का जो वेटेज है वो लगभग 5.1% है। क्या उसका वेटेज है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी मशीन डिजाइन के बारे में बात करूं। हेलो स्टूडेंट, तो अब गेट 2026 में ज्यादा समय नहीं बचा है। तो मान लो अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हो और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल मैं अभी मशीन डिजाइन के बारे में बात करूं, तो या तो आपका हुआ नहीं है, उसको आपको कवर करना है। तो अभी किस तरीके से कवर कर सकते हो, या अगर उसको एक बार पढ़ चुके हो तो उसको किस तरीके से रिवाइज करें। तो आज के सेशन में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। और साथ में मशीन डिजाइन सब्जेक्ट में क्या उसका वेटेज है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और जिस तरीके से मैं मशीन डिजाइन को पढ़ने बोलूंगा, अगर उस तरीके से पढ़ रहे हो, अगर अभी तक इवन नहीं पढ़े हो, तो भी आपका गेट 2026 के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग एक ओवरऑल एनालिसिस करें, ये 2008 से 2025 तक का सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें अगर आप देखोगे ना, तो मशीन डिजाइन का जो वेटेज है वो लगभग 5.1% है। तो 5.1 ये अच्छा खासा वेटेज है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मशीन डिजाइन के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसको थोड़ा सा अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, तो 99% एक्यूरेसी रहती है उसमें। 99% क्वेश्चन तुम लोग के बन जाएंगे। ठीक है। दूसरा चीज ये है कि ये जो वेटेज 5% दिख रहा है, ये एक एवरेज क्या हुआ है। हो सकता है कि किसी ईयर मशीन डिजाइन का वेटेज ही बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा हूं एक बार गेट मैकेनिकल का। तो तुम लोगों को पता होगा कि गेट में 100 मार्क के पेपर आते हैं, जिसमें टेक्निकल 85 मार्क का होगा, उसमें मैथमेटिक्स को भी इंक्लूड किया हूं। और एप्टीट्यूड 15 मार्क का होगा। ठीक है। अगर तुम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज भी जाओगे, तो 1 मार्क के टेक्निकल में 25 क्वेश्चन और 2 मार्क के 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। वैसे एप्टीट्यूड में 1 मार्क के 5 और 2 मार्क के 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो ऐसे 100 मार्क हो जाएगा। लेकिन अब इस टेक्निकल को हम लोग फर्दर डिवाइड करें, तो उसको मैं 4 सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूं। एक डिजाइन सेक्शन, थर्मल एंड फ्लूइड सेक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन और मैथमेटिक्स। डिजाइन सेक्शन में हम लोग जो सब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन प्लस वाइब्रेशन, जिसमें आज हम लोग मशीन डिजाइन का बात कर रहे हैं। थर्मल एंड फ्लूइड सेक्शन में सब्जेक्ट है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी, ठीक है, एंड हीट ट्रांसफर। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल साइंस और मैथमेटिक्स तो है। अब इस 85 मार्क्स में गेट मैकेनिकल ने फिक्स कर दिया है कि 13 मार्क्स तो मैथमेटिक्स के आने हैं। तो अगर 85 में 13 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 72, 72 को 3 से डिवाइड करोगे तो 24। तो लगभग इन तीनों सेक्शन का इंडिविजुअल वेटेज 24 है। मतलब लगभग ये तो मान सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली फिक्स है कि डिजाइन सेक्शन से 24 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बट उस 24 में से ईएम के कितने होंगे, टॉम प्लस वाइब्रेशन के कितने होंगे, मशीन डिजाइन के कितने होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कितने होंगे, ये हम लोग एनालिसिस करके लिखे हैं। बट ये कोई फिक्स वेटेज नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 साल से देखें तो मशीन डिजाइन से 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और सॉम का वेटेज लगभग कम हो गया है, टॉम का कम हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इन चारों सब्जेक्ट से मिला के 24 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। किसी साल हो सकता है ईएम से ज्यादा आ जाए, किसी साइड एमडी से ज्यादा आ जाए, किसी साइड टॉम से कम आ जाए, किसी साइड टॉम से ज्यादा आ जाए। बट ऑन एन एवरेज अभी लास्ट 2-3 साल का ट्रेंड देखे तो मेरे को लगता है 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आ सकते हैं। ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब मशीन डिजाइन में कौन सा चैप्टर वाइज क्या एनालिसिस है उसका अगर गेट में बात करें, कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए अगर हम लोग मशीन डिजाइन का गेट का सिलेबस देखें तो ये अभी लेटेस्ट गेट सिलेबस है। ठीक है। बट इस पर्टिकुलर सिलेबस को मैं क्या करता हूं ना, वेरियस चैप्टर में डिवाइड कर देता हूं, तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे एक चैप्टर है हम लोग ब्रेक्स, एक है क्लचेस, चैप्टर 3 है डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड, अगला चैप्टर है डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड, देन वेल्डेड जॉइंट, बोल्टेड एंड रिवेटेड जॉइंट, बियरिंग और गियर्स। अगर हम लोग ये 8 चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब इस तरीके से चैप्टर वाइज अगर हम लोग वेटेज बात करें तो ये अगेन 2008 से 2025 का एनालिसिस है। ये चैप्टर वाइज वेटेज है। जैसे अगर तुम लोग देख सकते हो सबसे ज्यादा वेटेज डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड का है। और ये अच्छी बात है क्योंकि ये स्ट्रेंथ मटेरियल से काफी ज्यादा लिंक सब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत दिक्कत नहीं जाता। इसमें मेनली थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ना है हम लोग को। ठीक है। फिर है डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड का। ठीक है। रिवेटेड एंड बोल्टेड का भी अच्छा वेटेज है। तो ये 3 चैप्टर तो काफी इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है। ब्रेक्स का दिख रहा है 12% वेटेज, बट ब्रेक जितना छोटा चैप्टर उससे आपसे इसका तो बहुत अच्छा वेटेज है। मतलब ये तो काफी इंपॉर्टेंट, मेरे को तो लगता है कि इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। क्लचेस 5% है, बट ये छोटा चैप्टर है, तो ये भी तुम लोग का अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। स्प्रिंग भी लगभग 5%, बियरिंग 10% और वेल्डेड जॉइंट 5.6। अब स्टूडेंट को क्या लगता है गियर 5.6, मशीन डिजाइन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं।
अब स्टूडेंट को लगता है ना कि क्लचेस का 5% वेटेज है तो उसको छोड़ दे, क्या नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब मेरा यह है कि जिस पर्टिकुलर चैप्टर का जितना वेटेज है हम लोग उसी तरीके से उसको कवर कर रहे हैं ना अभी, अगर इस टाइम पे अगर उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको प्रिपेयर करके जरूर जाए, ठीक है। तो ये हम लोग का चैप्टर वाइज वेटेज हो गया मशीन डिजाइन का, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक बात कर लें तो ब्रेक्स में हम लोग जो मेनली जो दो टॉपिक से क्वेश्चन आता है, शू ब्रेक और बैंड ब्रेक, तो अभी इस टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं तो इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन को ही कवर करके जाएंगे, ठीक है। क्लचेस में हम लोग का न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेट क्लच, कोन क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच, जिसमें प्लेट क्लच के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल क्लच के, ठीक है। तो ये वेटेज हो गया ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड, तो इसमें हम लोग को मेनली थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ना है, जिसमें आएगा नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर, शियर स्ट्रेस, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर, स्ट्रेन एनर्जी एंड नॉर्मल स्ट्रेन। इसमें फर्स्ट 3 थ्योरी ऑफ फेलियर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी 3 समझ गए तो बाकी 2 समझने में भी बहुत दिक्कत जाने वाला नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड में, तो उसमें एसएन कराता है, तो एकदम सिंपल टॉपिक है और इससे क्वेश्चन काफी आते हैं, ये समझ गए तो उसी से रिलेटेड है डिजाइन अगेंस्ट कंप्लीटली रिवर्स, वो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस कंडीशन में और भी केसेस आते हैं जिसमें हम लोग क्राइटेरिया पढ़ेंगे, सोडरबर्ग, गुडमैन, गर्बर, मॉडिफाइड गुडमैन एंड एएसएमई क्राइटेरिया। इसमें से 3 क्राइटेरिया काफी इंपॉर्टेंट है, सोडरबर्ग, गुडमैन एंड मॉडिफाइड गुडमैन, ठीक है। इन 3 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर हम लोग बात करें वेल्डेड जॉइंट, तो वेल्डेड जॉइंट में आता है स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, जिसमें पैरेलल एंड ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, और एसेंट्रिक लोडिंग इन वेल्डेड जॉइंट। तो ये ऊपर के टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, बट आएगा तो बेसिक क्वेश्चन आएगा, बहुत डिटेल में टफ न्यूमेरिकल नहीं आएगा क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बट इसको अगर समझ जाओगे ना तो आगे हम लोग रिवेटेड और बोल्टेड का एसेंट्रिक लोडिंग समझना आसान हो जाता है, और वो गेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट गेट के हिसाब से वेल्डेड में बात करें तो इतने टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो बेसिक क्वेश्चन है उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन इसमें आने के चांसेस कम है लास्ट वाले पार्ट से, ठीक है। अगला है रिवेटेड एंड बोल्टेड जोन, जिसमें उसका क्लासिफिकेशन है, तो थ्योरेटिकल टॉपिक है। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जोन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बोल्टेड जोन में बात करें तो टर्मिनोलॉजी ऑफ बोल्ट, इसमें जो कॉन्सेप्ट आ सकता है प्री लोड इन बोल्टेड असेंबली, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और एसेंट्रिक लोडिंग इन बोल्टेड एंड रिवेटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आते हैं गेट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बियरिंग्स, बियरिंग्स में रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वही मैं क्लास में कराने वाला हूं, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्प्रिंग में एक ही एनालिसिस ज्यादातर आता है, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का एनालिसिस, तो बस उसी को देख के जाओ, वो मोर देन सफिशिएंट है। गियर में हम लोग बात करें तो फोर्स एनालिसिस और स्पर गियर, वैसे तो ये थ्योरी ऑफ मशीन में भी पढ़ोगे, बट मशीन डिजाइन में हम लोग को मेनली जो क्वेश्चन आता है वो बीम स्ट्रेंथ यानी लुईस इक्वेशन से आता है, तो इसको पढ़ने के लिए इसको ब्रीफ में देखना जरूरी है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। बट इसमें मेन जो क्वेश्चन आएगा वो बीम स्ट्रेंथ या एक इक्वेशन है लुईस इक्वेशन, वो क्या होता है जब क्लास में आएगा तो देखेंगे, बट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये हम लोग का सब चैप्टर वाइज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे कवर करें, तो मैं क्या करने वाला हूं, 6 नवंबर 2025 से यानी कल से शाम को 5 बजे से 7 बजे तक हम लोग मशीन डिजाइन का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि काफी अच्छे से मशीन डिजाइन कवर हो। लेकिन अभी 2 महीना बाद ही एग्जाम है, 2-3 महीना बाद ही एग्जाम है, उसको ध्यान पे रखते हुए तो हम लोग का जो पर्टिकुलर हर एक चैप्टर को मैं कवर करूंगा, बट उस चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंस है और उसमें जिस टॉपिक का ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसको उसी अनुसार वेटेज देते हुए हम लोग कवर करेंगे। तो कोई अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्रैश कोर्स। कोई अगर मशीन डिजाइन अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब तो मेरे को कोई फुल कोर्स देखने का टाइम है नहीं, तुम लोग इस क्रैश कोर्स से कर लेना। मैं बोल रहा हूं कि लगभग तुम लोग का मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस, मोर देन सफिशिएंट टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेंगे जो तुम लोग के लिए गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो तो इसको तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कल से स्टार्ट करें 6 नवंबर 2025 से मशीन डिजाइन का क्रैश कोर्स। तो मिलते हैं कल यानी 6 नवंबर को शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, और काफी अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे मशीन डिजाइन वाया क्रैश कोर्स। ओके।